जब दुनिया अचानक शांत हो गई तो किसी को कोई चेतावनी नहीं मिली, जैसे कोई सांस ली गई हो पर कभी छोड़ी नहीं गई। आसमान मटमैला हो गया, इमारतें टूटकर बिखरने लगीं और जीवन की हलचल की जगह खाली गलियों में बस हवा की सरसराहट रह गई। जमीन से उभरी मुड़ी तड़ी लोहे की छड़ें टूटी हड्डियों जैसी लग रही थी। कांच के टुकड़े मलबे में ऐसे चमकते थे जैसे नकली तारे। और ऊपर का आसमान, जो कभी उम्मीद से चमकता था, अब रोशनी करना भूल चुका था। इस सन्नाटे में वह चली, एक छोटी फूली फूली बिल्ली। उसके हल्के भूरे और क्रीम रंग के फर अब धूल से फीके पड़ चुके थे। उसने जीने के नियम सीख लिए थे, नीचे रहो, चुप रहो, किसी पर भरोसा मत करो। उसके पंजे मलबे पर बिल्कुल चुपचाप चलते थे, पर उसकी बड़ी अंबर रंग की आंखों में डर साफ झलकता था। डर अब उसका परिचित था, उम्मीद से ज्यादा सुरक्षित। लेकिन उसी रास्ते के पास वह उसका इंतजार कर रहा था। एक सफेद खरगोश, धूल से भरा, छोटा लेकिन शांत। हर आवाज पर उसके कान हिलते, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थी। उसने भी डर को महसूस किया था, ठंड में, खामोशी में। पर उसने कभी उस डर को अपने दिल को कठोर नहीं करने दिया। उसने उसे देखा, सिर्फ उसकी घबराहट या गंदे फर को नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी एक छोटी सी उम्मीद को भी। और फिर उसने हाथ बढ़ाया, शब्दों से नहीं, बस एक पंजे से। वह ठिठक गई। किसी ने पहले कभी उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया था। वह अब भी कांप रही थी, अब भी असमंजस में थी। लेकिन धीरे से वह झुकी। उस उजड़े और शांत जगह में कुछ नया शुरू हुआ, ना तो सुरक्षा, ना ही भरोसा, लेकिन उससे कहीं गहरा कुछ। क्योंकि चाहे दुनिया कितनी भी टूट जाए, दया जिंदा रहती है।